हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और मैं वैष्णो देवी से आने के बाद का ब्लॉग बना रही हूँ। और काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि क्या बोलते हैं कि 3-4 दिन काम इतना था और सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है, तो इस वजह से मैंने नहीं बनाया। थोड़ा सा मूड भी ठीक नहीं था मेरा, तो मैं उसी दिन बता देती आप लोगों को जिस दिन मैं ट्रिप पे जा रही थी। बट क्या हुआ कि मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आने के बाद बताऊंगी। मैं वैष्णो देवी जा रही थी, मुझे लगा कि मैं चलो आने के बाद ये चीज़ बताऊंगी। जैसे मैंने आप लोगों को थोड़ा हिंट दिया था कि मतलब ऐसी कोई बात है जो मैं आप लोगों को शेयर बात ये है कि ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें बहुत बेहतर से जानती नहीं जानती। एक्चुअली फ्राइडे जब मैं पैकिंग कर रही थी तो मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया। उसके मेरी फ्रेंड का भी बेटा आई माही की स्कूल में पढ़ता है, तो उसने बताया कि है ना थर्सडे, मतलब फ्राइडे उसका आया तो मतलब थर्सडे बोली कि है ना सोनिया, तुझे पता है कि मतलब मैं पूर्णिमा मैम के हस्बैंड एक्सपायर कर गए। इतना शॉकिंग था मेरे लिए, क्योंकि मैं कपड़े पैक कर रही थी तो मुझे लगा कि यार मतलब क्या ही हो गया ये चीज़ ऐसी। कि एक लगता है ना कि जैसे सुन के, क्योंकि देखो दुनिया में मुझे पता है लोग आना जाना ये तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है, जो आया उसको जाना है। बट जो आयु की मैम है वो काफ़ी यंग है। आई थिंक उनका एक छोटा बेबी, पूरा क्लियर मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता उनका शायद एक ही बेबी है और मेरे हिसाब से 1.5 साल का होगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो शी इज़ वेरी यंग। मतलब सुन के लगता, आई थिंक मुझे ये नहीं पता, बट जितना लोगों ने बताया कि सुनने में आया कि उनको शायद वो रेस्ट, मतलब उनकी थोड़ी एसिडिटी और बनी, वो सोए फिर वो उठे नहीं। आई थिंक साइलेंट अटैक जिसे कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, आई थिंक वो उनको हुआ। तो लाइफ कितनी शॉर्ट रह गई है ना कि आप सोच भी नहीं सकते कि ज़िंदगी इतनी, मतलब कि क्या ही है लाइफ। मतलब इतना मेरा उस दिन दिमाग खराब हुआ। मतलब जो मुझे कपड़े लेके जाने थे मैं वो भी नहीं लेके जा पाई। मतलब सामने बेड पे था, बेड पे ही रख के भूल गई मैं, क्योंकि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मेरे साथ पता क्या होता है, वैसे देखो लाइफ में ये चीज़ें होती रहती है, बट बहुत से लोग उस चीज़ को वही भूल जाते हैं। जैसे महेश का है, मैंने महेश को ये चीज़ शेयर की। मैंने कहा महेश आपको पता है पुणे में उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए। तो महेश बोलो ये तो बहुत गलत हुआ। फिर मैंने महेश को कहा महेश पता नहीं क्यों मेरे माइंड से ना ये चीज़ें जा ही नहीं रही है, जा ही नहीं रही है। तो इन्होंने बोला कि सोनिया ये चीज़ें ना होती रहती है लाइफ में, और हमें नहीं पता कि किसके साथ क्या हो सकता है। किसी का नहीं होता हमारे साथ क्या हो जाए किसी और के साथ। सुन के हाँ ये चीज़ दुख हुई, लेकिन तुम इतना टेंशन मत लो। मेरे साथ क्या होता है, मैं किसी का सुन लेती हूँ, मेरे जानने वाले या मैं किसी को जानती हूँ मैं सुन लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा उनसे कोई आना जाना है, बट एज अ मेरे बच्चे की वो क्लास टीचर है तो ऐसे जानती हूँ। बट या शी इज़ मतलब बहुत अच्छी है नेचर वाइज। तो एक वो होता है कि मतलब लास्ट जो थर्सडे उनके हस्बैंड एक्सपायर, उससे पहले वाले सैटरडे है ना आई की पिकनिक थी, तो मैं उनसे मिल के आई थी। एक वो होता ना कि सामने वाले का चेहरा आपके फेस के आगे घूमता रहता है, तो एक याद आती है। और मेरे साथ क्या होता है ना, किसी के साथ मिस हैपनिंग हो जाती है ना, और मैं उसे जानती हूँ, चाहे मैं उसे थोड़ा ही जानती हूँ, मैं उतनी जल्दी दिमाग से नहीं निकाल पाती। मैं बहुत कोशिश करती हूँ पर मेरे दिमाग में वो चीज़ें घूमती रहती हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं कि कोई ऐसी बुरी चीज़, अगर खुशियाँ भी होगी ना किसी की तो वो भी मैं बहुत मतलब इंजॉय करती हूँ। सामने लोग, मुझे बहुत खुशी होती है किसी के साथ अच्छा होता है। बट किसी के साथ बैड भी हो जाता है ना, तो मैं मतलब दिमाग से ना जैसे वो चीज़ जाती ही नहीं है, पता नहीं क्यों इतना होता। और इसकी वजह से मैं आपको बताऊँ, वैष्णो देवी तो जैसे तैसे निकल गया था मेरा उस दिन। फिर इन्होंने बोला कि तुम टेंशन मत लो, बात जाना है, इतना दिमाग लोगी तो ऐसी चीज़ें है ना, अब थोड़ा सा वो करो, अपना माइंड फ्रेश करो। फिर मैंने जैसे तैसे हम लोग चले गए। फिर या मैंने इंजॉय भी किया। फिर ये होता है ना कि आप अपना मूड नहीं ख़राब कर सकते, इतने जाने थे तो मैं सबके साथ इंजॉय की। वो 2 दिन तो पता नहीं चला, क्योंकि एक दिन वैष्णो देवी की चढ़ाई में आपको पता थक के आते तो वैसे ही नींद आ जाती है। दूसरे दिन भी हमारी ट्रेन का सफ़र था तो हमने, बट वहाँ से आने के बाद मैं आपको बताऊँ, मतलब मुझे रात को ढंग से नींद भी नहीं आ रही थी। मतलब आती, सो भी जाती, एक बार गई नींद में फिर टूट जाती। मतलब एक वो लगता पता नहीं क्यों मेरे को बेचैनी से हो जाती है, बहुत टाइम ऐसा होता है ये चीज़ें। तो अब जाके मैं थोड़ा सा रिलैक्स हुई हूँ। मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ ये बातें शेयर करूँ कि लाइफ देखो ना कि कैसी होती है, कि हम सोचते भी नहीं हैं और क्या हो जाता है किसी के साथ, क्योंकि आपको खुद को नहीं पता है। बहुत छोटी सी ज़िंदगी रह गई है आपके टाइम में। पहले के टाइम में तो लोग जी भी जाते थे 70-80 साल, 100 साल। मुझे लगता है आज के टाइम में लोग 50 साल जी जाए तो भी बहुत बड़ी बात है, खासकर तो दिल्ली वाले।
दिल्ली वालों को कुछ नहीं पता। इवन मेरी फ्रेंड तो ये कह रही थी कि मेरे एक और मेरी फ्रेंड जो आई की क्लास में बच्ची पढ़ती, उसकी मदर ये कह रही थी कि मेरे हस्बैंड तो कह रहे थे कि है ना जिया की मम्मी चलो हम चलते हैं वापस अपने, आई थिंक वो उड़ीसा की है, तो कहती चलो दिल्ली में कुछ नहीं रहे, इतना पोल्यूशन है, यहाँ की लाइफ इतनी शॉर्ट हो। बट मैंने सुना भी है कि ज़्यादातर लोग दिल्ली बॉम्बे के लोग ज़्यादा मतलब इन सब चीज़ों को इफ़ेक्ट होता है। तो बट क्या करें, कमाना खाना सा है ज़िंदगी। बट ये है कि ज़िंदगी ना बहुत छोटी रह गई है, आप सोच नहीं सकते कि अगला पल आपके लिए क्या है। तो यही चीज़ें थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। मतलब मेरा ना माइंड बहुत डिस्टर्ब था इस चीज़ को लेके। मैं अब लेकिन थोड़ी नॉर्मल हो चुकी हूँ कि मतलब ज़िंदगी होती ऐसी है। तो मेरे को ना, मैं उस दिन लिटरली मैं आपको बताऊँ, मैं जब फ़ोन सुनी ना, उसने मुझे बोला ना, मेरे आंखों से आंसू निकलने लगे, क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है। मुझे लगता है ना, मैं वैसे तो बहुत स्ट्रांग बनती हूँ, बट इस मामले में किसी के साथ भी या घर में भी किसी के साथ, तो मेरे दिल बहुत कमज़ोर है इस मामले में, मेरे आंसू तुरंत निकल जाते हैं। बट स्ट्रांग बनना चाहिए, लाइफ रुकती नहीं है। लाइफ तो देखो, वो भी लाइफ आगे बढ़ाएंगी, उनका बच्चा है, बट वही है कि थोड़ा सा एक होता है ना, कहते हैं ना जीवन ये मतलब गाड़ी ऐसी कि दोनों पहिए होने ज़रूरी होते हैं, कमी उसकी कभी कोई और नहीं पूरी करती। लाइफ पार्टनर एक चीज़ ही ऐसी होती है आपकी, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, दोनों का साथ बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जिसके साथ होता है पता उसी को सिर्फ होता है, सामने वाला सिर्फ थोड़ी सी, देखो कहते हैं ना, कल्पना भी करो तो डर लगता है, और सामने वाले के ऊपर क्या बीती वो तो वही जान सकता है। होपफुली मैम स्ट्रांग हो आगे जाके, काफ़ी क्या कर सकते, लाइफ कुछ भी नहीं। सो चलिए, आयु करवा रहा काम है ना। आयु क्या कर रहे हो? करवानी है, कर रहा हूँ। हाँ क्या कर रहे हो? आराम से सीधे बैठ के करो। ये नीचे वाले में निकालना है क्या? जो ग्रीन ग्रीन पत्ते हैं ना वो निकालने हैं सिर्फ, डंडी इसमें रखनी है, इस थाली में, फेंक दिया। कूड़ा नहीं करना है। तो मैं और आयु कर रहे हैं काम, माई कर रही पढ़ाई। पढ़ाई इज इम्पोर्टेंट देन काम। हाँ तो तुम भी पढ़ो, और मैं इस बस आने वाले 10 मिनट और डिनर बनाना 10 नहीं, उनका 10 मिनट आधा घंटा होता है। तुम्हें कैसे पता? सो मैं इसको पापा मैंने तो कहा मेरे ही हैं, जानता तो हूँ ही। सुनेंगे ना ब्लॉग देखे तो बड्डी तोड़ देंगे। सो मैंने कहा लाओ मेथी तोड़ के रख दूँ, ये चीज़ें पहले से करके रख लो तो ठीक रहता है, अचानक बनाना तो बन जाती है। मैं इस आने वाले डिनर बनाना नहीं है, क्योंकि मैं इस खा के आ रहे हैं, और मेरे बच्चों का सबसे फेवरेट चीज़ है कि जिस दिन पापा को नहीं खाना होता उस दिन क्या खाना होता है? मैगी है। और इतनी मिर्ची डाल डाल के मैगी बनाते हैं ना ये लोग। इस बार तो सोच भी रखा है, तीखा लाल डाल के दूंगा। कौन सा सॉस? तीखा लाल। मिर्ची डालेगा? हाँ जी। नुकसान करेगा, जो तुम्हारे पेट में दर्द होता है इसी वजह से होता है। देखो, तीखा खाना मेरा शौक है। सुन लो, बहुत मिर्ची खाता है ये, पता नहीं, इतनी तो मैं भी नहीं खाती। हाँ तुम ही दोनों खाते हो, लेकिन मैं अपनी वाली मैगी तो अच्छी बनाऊंगी, तुम दोनों अपनी अलग बनाना, मैं अपनी अलग बनाऊंगी, ठीक है? ये दोनों अपनी पानी वाली डुबो डुबो के ऐसे ही बनाएंगे। पानी वाली ज्यादा अच्छी लगती है, लास्ट में जो सूप बचता है। वो पता है मैगी इतनी सी होगी, उसमें 1 बाल्टी पानी है ना। 1 बाल्टी तो नहीं होता, और क्या, इतना तो मत फेंको। सो मैं अपनी अच्छी से बनाऊंगी, जैसे नॉर्मल मैगी बनती है, मुझे वेजिटेबल्स और डाल के मैं वैसी बनाऊंगी। ये दोनों अपनी बकवासी बनाएंगे, तो मैं इनकी नहीं खाने वाली, मैं इसको खाना नहीं। बेकार बोले, जब आपको खानी नहीं होती तुम्हारी बेकार ही होती है। सो चलिए मैं कर लेती हूँ फटाफट काम करेंगे। सो मेरी मैगी तैयार, वाह चटपटी सी मैगी, आई लव मैगी मैगी मैगी। मेरी मैगी बन चुकी है, मैं जा रही हूँ मैगी खाने, और माही अपनी मैगी बनाने जा रही है। मैं आपको दिखाऊँ, इसकी मैगी में इतना पानी होगा, इतना पानी होगा, बुराई मत करो, मैगी है ना तैरती रहेगी इसकी, है ना, पानी में, मतलब 1 कढ़ाई भर के पानी और उसमें 2 पैकेट मैगी, इतना ज़्यादा मैगी। और मेरा देखो माही सूपी मैगी भी बनाते हैं ना, तो ऐसे ही बनाते हैं, इतनी भी नहीं बनाते कि पानी उसमें है ना तुम्हारी मैगी तैर जाए, इतनी ज़्यादा वो सब वीडियो कॉल। अभी है ना कढ़ाई भर के पानी बनेगा। ये मेरी मैगी बिल्कुल अच्छी नहीं बन रही, और ऐसी तो हमने खा लिया है मैगी, मेरी ज़्यादा अच्छी बनी थी, इन लोगों की मैगी में मिर्ची मिर्ची हो गई थी। आयु खा लिए?
खत्म करो, बैठ के खाओ फिर कहोगे अभी पेट दर्द हो रहा है। लेट के कभी नहीं खाते हैं। सो बस यही था आज। कल है, आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है, मैं तो भूल ही जाती हूँ। सो चलिए गाइस, इस ब्लॉग का ये एंड करते, नहीं तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को फटाफट लाइक शेयर, अब आ रही है, चैनल को फटाफट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे सबको सपोर्ट किया वैसे आप मुझे भी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।